मैंने बताया रिजाइन कर दिए। मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन सैलाब उतरने वाला है दिल्ली में। ये अभी तक आप कैमरे पर देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया इससे बात करने की कोशिश कर रही है। ये फोर्स से देखिए, ये इस तरीके से आगे बढ़ गए और ये गाड़ी जो अभी देख रहे हैं, इस पर गाड़ी दौड़ा ली गई है। हर आंदोलन की एक शुरुआत होती है। कुछ आंदोलनों की शुरुआत संसद से होती है, कुछ अदालतों से और कुछ साधारण लोगों के उस फैसले से जब वे चुप रहने से इनकार कर देते हैं। मुझे लगता है टाइम आ गया है ना, थोड़ा लेफ्ट राइट सेंटर छोड़ देना चाहिए। बच्चों ने सुसाइड करी है और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, यहाँ सेंटर है, उससे क्या होने वाला है। करीब 1.5 महीने तक एक छोटा सा विरोध देश के सबसे चर्चित युवा आंदोलनों में बदल गया। उसकी रणभूमि थी दिल्ली का जंतर मंतर। रात को भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैरिकेड के बाहर खड़े थे, लोग ही नहीं मीडिया वाले भी खड़े थे, लेकिन पुलिस मीडिया वालों को भी अंदर नहीं आने दे रही थी, लोगों को भी अंदर नहीं आने दे रही थी। उसकी मांग थी जवाबदेही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? उसकी ताकत थे देश भर से आए हजारों युवा। महात्मा गांधी को भी काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था, तो अगर संघर्ष करने की बात हो तो हम भी कर लेंगे। कॉकरोच की इस यात्रा में हर पड़ाव पर मौजूद था वन इंडिया। इस 14 बाय 10 फीट के स्टेज ने सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। आंदोलन के परिणाम की भविष्यवाणी के लिए नहीं, किसी राजनीतिक समीक्षा के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए भी नहीं, कदम दर कदम इस संघर्ष का साक्षी बनने के लिए वन इंडिया का क्रू तैनात था। नागपुर में पेपर छपता और वहां से चलता है, स्ट्रांग रूम में जाता है, वहां से ट्रेवल करता है। आखिर इसी के बीच से तो कहीं छपने से लेकर यहाँ तक कौन थे? सब एनटीए के इनसाइडर थे या उनकी एजेंसियां थी। जाहिर सी बात वहीं से कहीं लीक हुआ। एक नए इतिहास को दस्तावेज में कैद करने के लिए, वो इतिहास जो लिखा जा रहा था जंतर मंतर की प्राचीर से। 6 जून, वो दिन जब पहली बार कॉकरोच का आंदोलन सोशल मीडिया पेज से निकलकर भारत की धरती पर उतरा। शुरुआत में हर दूसरे प्रोटेस्ट जैसा लगने वाला ये मूवमेंट देखते ही देखते देश भर के छात्र युवाओं को आकर्षित करने लगा। आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, जयपुर और देश के कई अन्य कोने। थोड़े ही वक्त में कारवां बड़ा होता गया। कुछ लोग अपनी आवाज बुलंद करने आए थे, कुछ मदद का हाथ बढ़ाने, तो कुछ इस ऐतिहासिक मोड़ का गवाह बनने पहुंचे थे। जैसे जैसे लोग आकर मिलते गए, कारवां बढ़ता गया और फिर पूरे देश की नजरें इस आंदोलन पर टिक गईं। लेकिन यह आंदोलन अपने सबसे अहम अध्याय की तैयारी कर रहा था। दिल्ली, 20 जून। आंदोलन भारत की सियासी धड़कन कहे जाने वाले ठिकाने पर पहुंच चुका था, जंतर मंतर। देखते ही देखते ये प्रदर्शन स्थल एक नए आशियाने में तब्दील हो गया। आशियाना प्रदर्शनकारियों का। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, वॉलंटियर्स, प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन्स और आम नागरिक। यहाँ हर दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी और रातें मध्य रात्रि के पार तक गुंजार रहती थीं। यह आंदोलन अब महज सांसें नहीं ले रहा था, बल्कि एक सुव्यवस्थित आकार ले रहा था। ये प्रदर्शन देश की सबसे ज्यादा नजर रखी जाने वाली खबरों में से एक बन चुका था। शुरुआत में जिस आंदोलन को तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग नजरअंदाज कर रहा था, अब देश के कोने कोने से पत्रकार वहां जुटने लगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश का? ये सब जो चैनल्स डिसाइड करते हैं, आज शायद उनको कंफ्यूजन है कि उनको आज क्या चलाना चाहिए अपने प्राइम टाइम में। कुछ दूर से परिस्थितियां समझ रहे थे तो कुछ आंदोलनकारियों के बीच ही जम गए थे। इतने लंबे आंदोलन को कवर करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। यहाँ पल पल खबरें बदलती हैं, अफवाहें सच से तेज दौड़ती हैं और दावों प्रतिदावों की होड़ मची रहती है। आप देख सकते हो भगदड़ हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वन इंडिया का ध्यान जमीनी रिपोर्टिंग और निष्पक्षता पर टिका रहा। कोई भी खबर दिखाने से पहले हर पहलू की पुष्टि करना और सीधे मौके से मिली जानकारी पर ही भरोसा करना। कई हफ्तों के दौरान हमारे पत्रकारों ने सेलिब्रेशन के लम्हों को देखा, प्रतिरोध का जोश और जुनून, कई बार थका देने वाले दिन, तीखी बहसें, सहयोग, समर्पण, विरोध।
फिर आता है 20 जुलाई, एक ऐसा दिन जिसने इस आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। ये प्रोटेस्ट अब जंतर मंतर की प्राचीर से निकलकर सड़कों पर आ गया है और जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह ब्लॉक है। आंदोलनकारियों का जन सैलाब निकला। माहौल में तनाव, चिंता, जोश, आक्रोश, इमोशंस का गजब कॉन्ट्रास्ट। पुलिस ने इनकलाबी भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश की। सेंट्रल दिल्ली मानो छावनी में तब्दील हो गई हो। झड़पें शुरू हुई, लाठियां चली, पत्थर और आंसू गैस के गोले दागे गए। कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए, सुरक्षा बल के जवानों को भी चोटें आईं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हालात बिगाड़ने के आरोप लगाए। जैसे जैसे हालात बेकाबू हो रहे थे, हमारे कैमरे हर एंगल और हर जगह से इस युगांतरिक आंदोलन को दर्ज कर रहे थे। राजनीतिक हलचल तेज हो गई, सवाल उठाए गए और बैठकों का दौर चला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये एक मील का पत्थर था। भीड़ छटने लगी, नारे शांत होने लगे, तंबू उखड़ने लगे। यही वो मंच है जिसे अब डिसमेंटल किया जा रहा है, क्योंकि गोल सिद्ध हो चुका है। पत्रकारिता अक्सर एक बेहद सीधे सवाल से शुरू होती है, क्या हुआ था? और इस सवाल का जवाब देने के लिए चाहिए धैर्य, मौजूदगी और अटूट निष्ठा। 6 जून के सांकेतिक प्रदर्शन से 25 जुलाई की अंतिम घोषणा तक वन इंडिया मैदान में डटा रहा। जब अनेक स्वयंभू मीडिया संस्थानों ने इस आंदोलन की आवाज को नजरअंदाज किया, वन इंडिया अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा से बिना एल्गोरिदम और इकोनॉमी की चिंता किए मैदान में डटा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया है वो प्रोपेगेंडा ही चला रही है, वो कुछ जो रियलिटी है वो दिखा ही नहीं रही है। एक्चुअल में जो जर्नलिज्म जिसे कहते हैं वो आपने दिखाई है। वन इंडिया ने जो दिखाई है स्टार्ट से एंड तक बिल्कुल सच दिखाया है। सड़क से लेकर संसद तक, ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक, वन इंडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की शपथ का जीवंत निर्वाह करते हुए इस पूरे विवर्ष को निरंतर तटस्थ स्वर देता रहा। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाता है तो वो केवल समाचार की सुर्खियों के दम पर नहीं, बल्कि उन लम्हों से लिखा जाता है जिन्हें कर्तव्यनिष्ठ मीडिया के कैमरे खामोशी से दर्ज कर रहे होते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे।